हेलो दोस्तों, फिर से टीचर वाले एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। और बहुत सारी चल रही हैं कि रेलवे टीचर की भर्ती आ गई है, रेलवे टीचर की भर्ती आ गई है, ऑफिशियल नोटिस आया नहीं है। और उसके पहले ही बहुत सारे प्लेटफॉर्म में ऑनलाइन कोर्स आ गए हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आखिर क्या रियलिटी है, मैं आपको बता देता हूँ। रेलवे की जो वैकेंसी आई है, नो डाउट हमारे यूपी से तो अच्छा है, एटलीस्ट वैकेंसी तो निकाल रहा है। मतलब शर्मनाक बात है कि रेलवे तक के पास अब हमारे टीचर की वैकेंसियां हैं। चाहे वो पीआरटी के लिए हो, उसके लिए भी निकाला है, टीजीटी के लिए हो या पीजीटी के। बस हमारे यूपी का ही नहीं निकल पा रहा है। यूपी में शिक्षक भर्ती बिल्कुल ख़त्म ही हो गई है। मतलब कुछ साल बाद टीचर के नाम पे पूरा ख़त्म कर देंगे कि टीचर है ही नहीं, स्कूल ख़त्म ही हो जाएंगे। तो मेरा यहाँ पे जो मेन मोटिव है आपके टीचर भर्ती को लेकर, मैं चीज़ें कुछ बताना चाहूँगा। अगर आपको सही लगे तो अप्लाई करिएगा, नहीं तो फिर सब तो कर ही रहे हैं, जैसे सिंपल कर रहे हैं। मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि अभी कोई भी ऑफिशियल सिलेबस तो आया नहीं, ना ही ऑफिशियल कोई सिलेबस आया है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग ऑनलाइन कोर्स मत लीजिए, मगर एक बार मेरी बात सुन लीजिए, फिर अगर आपको सही लगे तो आप लीजिएगा, नहीं लीजिएगा ये आप पे डिपेंड करता है। मैं किसी का क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ कि नहीं लेना चाहिए, ऑनलाइन अच्छा नहीं होता। नो डाउट अच्छा है, बुरा है, ये सब मैं नहीं जानता हूँ। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको रियलिटी बताना चाहता हूँ कि आखिर हम करते क्या हैं, हम क्यों नहीं सिलेक्ट हो पा रहे, हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये मैं बाद में बताऊंगा कि क्या चीज़ है इसके बारे में। मैं पहले आ जाता हूँ पॉइंट में। आप ये बताओ, सिंपल से बताओ, आपकी रेलवे की टीचर की वैकेंसी आई, पीआरटी की वैकेंसी आई, टीजीटी और पीजीटी दी है, और भी अदर वैकेंसी। हम मेन टारगेट कर रहे हैं टीचर वैकेंसी पे। टीजीटी की पीआरटी की 188 वैकेंसी है, और टीजीटी पीजीटी में आपकी शायद 288 समथिंग वैकेंसी है। ठीक है, इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वही है, आपका सिंपल टेट होना चाहिए, सीटेट होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका क्या होना चाहिए, चाहे डीएलएड हो, बीएलएड हो। ठीक है, ये चीज़ होनी चाहिए। हाँ, बीएड है, बीएड भी दिए और डीएलएड भी दिए, और साथ ही साथ अपना। ठीक है, तो सिलेबस नो डाउट आपको सबको पता है। मैं यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ कि वैकेंसी तो बहुत लिमिटेड आई है। अब ये जो 188 है और 288 है, ये अभी जोन वाइज भी डिसाइड नहीं है। मतलब जोन वाइज भी डिसाइड नहीं इन द सेंस कि पता नहीं इलाहाबाद जोन में कितनी होगी, भुवनेश्वर जोन से कितनी होगी, और पटना जोन से कितना आएगा। मतलब अभी कोई भी डिसाइड नहीं है। मगर ये यहाँ पे ऑनलाइन कोर्स आ गए हैं, आप परचेज कर लो। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, ऑनलाइन कोर्स की फीस भी हमारे नंबर ऑफ वैकेंसी से कहीं ज़्यादा है। अब 188 में पता नहीं इलाहाबाद जोन से पता लगे 20 वैकेंसियाँ हैं, क्या भरोसा है। अब यहाँ पे फाइट कर रहे हैं हम जैसे लोग, जो बीएड और बीटीसी किए हुए बैठे हैं और बिहार का हर जगह के एग्जाम दे रखे बैठे हैं। ठीक है, तो मेन मकसद ये है कि यार प्रॉब्लम क्या होती है कि स्टूडेंट कहाँ पे फेस करता, मतलब स्टूडेंट कहाँ पे फंस जाता है। अब देखो, हमारे पास अच्छे से याद है कि 2019 में जब टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आई थी रेलवे में ध्यान से सुनना भाई, बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ। रेलवे वैकेंसी आई थी तो 4 मंथ के अंदर एग्ज़ाम हो गया था। क्या हो गया था, 4 मंथ के अंदर रेलवे ने एग्ज़ाम करा लिया था, जो 85 और 15 के रेशियो में था, जिसमें 85 के अकॉर्डिंग परसेंटाइल में आपका क्या था, थ्योरी था, 15% में डेमो टीचिंग था, वो तो नॉर्मली। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग कोर्स की। आप ये बताओ, कोर्स लेना बुराई नहीं है, मगर कोर्स से बेनिफिट कैसे मिलेगा हमें भाई। आपने कोर्स लिया, कोर्स लेने के बाद कोर्स वाले फ्री हो गए आपसे, आप पढ़ो, स्टडी करो या ना करो। अब देखो, कोर्स लिया, कोर्स लेने के बाद 100 लेक्चर मिलेंगे, 100 लेक्चर। अब 100 लेक्चर को लिखते रहो। हाँ ठीक है, पीडीएफ मिल जा रहा है, देखते रहो। अब जैसे कोर्स मिला तो आप कोर्स पे ही डिपेंड हो गए। आपको कोर्स पे डिपेंडेंसी मतलब है कि सच ये इन्होंने कोर्स दिया, ये मैंने 1200 रुपये का कोर्स लिया, अब मैं पूरा का पूरा इस पर डिपेंड हो गया, ये मुझे एग्ज़ाम दिलाएगा और मेरी वैकेंसी, मेरी नौकरी पक्का करेगा। भाई बहुत बड़े धोखे में बैठे हो, समझे। आपने कोर्स लेकर क्या कर लिया भैया, आपने कोर्स लिया, कोर्स लेके अपने आप को लिमिट कर लिया पढ़ाई में कि भाई इतना ही पढ़ना है। अरे यार ये बताओ, सिलेबस आपके पास है, सोर्सेस आपके पास है, पढ़ आप रह ही रहे हो,
है, कोई नई चीज़ तो पूछा नहीं। अब एक पर्सनल एबिलिटी वाला एक टॉपिक है जिसमें 50 नंबर का है, और बाकी 50 नंबर में आपका भाई क्या है, बाकी 50 नंबर देखो मैं थोड़ा बताता हूँ। 100 नंबर का पेपर आना, 50-50 में डिवाइड है। यहाँ जनरल एबिलिटी वाला हो गया, उसके बाद 50 नंबर में आपका जीएस हो गया है, समझ लो जीएस के बाद आपका रीजनिंग हो गई, कुछ एप्टीट्यूड्स टाइप वाले क्वेश्चन हो गए 10-10 करके, उसके बाद साइंस हो गई, इस तरह करके पूरा 50 मार्क्स कवर हो रहा है। ये बताओ आप लोग जब से पढ़ाई कर रहे हो तो ये तो पढ़ ही रहे हो यार, ये तो स्टडी कर रहे हो। बच्चा डर किसको रहा है, जनरल एबिलिटी को। अरे भैया ये बताओ, अगर तुमने बीएड और बीटीसी किया है तो क्या कभी तुमने सुपर टेट या कभी टेट की तैयारी नहीं की है क्या, या तुमने सीटेट नहीं डाला है क्या, सीटेट डाला है नो डाउट। तो भैया जो सीटेट में तुम पढ़ते हो ना, जो 75 नंबर का आता है पेडागॉजी टाइप, भैया वही पढ़ना है और कुछ पढ़ना ही नहीं है। अब वो ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो। अब वहाँ पे कितने स्टूडेंट ऐसे होंगे जो उस पूरी नोट्स को बना के न जाने कितने दिन से रखे होंगे। अरे हम कह रहे हैं जो आपके नोट्स हैं, जो रखे हुए हैं नोट्स, आप उसको रिवाइज करो ना भैया। सिलेबस है, सिलेबस में फोटोकॉपी कर लो और चिपका लो, उसमें एक एक लाइन अंडरलाइन करते जाओ कि आज मैंने पढ़ा है अधिगम का सिद्धांत पढ़ना है। तो भैया तुम सीधे यूट्यूब में डालोगे ना तो 50 नहीं 100 नहीं 1000 वीडियो मिल जाएंगे अधिगम के सिद्धांत पे। और जब आप कोर्स ले रहे हो, आप लिमिटेड क्यों हो जा रहे हो? आप अगर लिमिटेड हो गए भैया तो सिलेक्शन कहाँ से होगा यार? आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन कोर्स लेने वाला सेलेक्ट हो जाता? नहीं भैया, वो अपना खुद का स्ट्रेटजी पहले से बना के रखता है कि ऑनलाइन कोर्स तो मेरे जस्ट लाइक अ सपोर्ट, बाकी तो मुझे अपने से मेहनत करनी है। अब अपने से मेहनत क्या करनी है यार? बहुत सिंपल है यार। 50 नंबर के लिए इतने सारे मान लो टॉपिक आएंगे, टॉपिक के अकॉर्डिंग तुम अपना रिवीजन करो, सीधे रिवीजन करो यार, रिवीजन करो और टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस करो। टेक्स्ट बुक ले लो, टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस है। लड़का 4 महीने में 3 महीने 3 मंथ कोर्स कंप्लीट करेगा और 1 महीने में फिर उसी भड़ में सारा कोर्स रिवाइज करेगा और एग्ज़ाम देने जाएगा। नंबर आएंगे नहीं, आ जाएंगे, नहीं आएंगे, और फिर उसी ऑनलाइन लेक्चर वालों को भी दोष देगा, अपने आप को भी दोष देगा। तो हम कह रहे हैं ये 3 मंथ क्यों बर्बाद करना भैया? आप उस 3 मंथ में भी रट्टाफिकेशन मानो ना, रिवीजन मारो ना फटाक से, उसमें रिवीजन मारने में क्या दिक्कत है? अरे भाई आपका जनरल एबिलिटी वाला जो टेस्ट है 50 नंबर का आ रहा है, उसमें क्या आ रहा है? जनरल एबिलिटी में क्या आ रहा है? मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, सिलेबस है मेरे पास, ये देखो क्या आ रहा है। पीआरटी के लिए क्या आ रहा है? देखो दोनों लैंग्वेज आप समझ लो क्या आ रहा है। जनरल शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक बुद्धिमत्ता प्रकृति मापन सीखना, बच्चे की वृद्धि विकास, व्यक्तिगत विकास, समायोजन, बच्चों के बीच व्यक्तिगत अंतर, शिक्षा प्रौद्योगिकी, शिक्षण सीखने की प्रक्रिया, संचार और कौशल। आप ये बताओ ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आपने बीटीसी और बीएड में ना पढ़ा हो? बीटीसी में भी पढ़ा है, बीएड में पढ़ा है, मगर नहीं वो आदत हो गई ना ऑनलाइन कोर्स लेके फिर उस पर डिपेंड हो जाना, और फिर जितना वो पढ़ा रहे उतना पढ़ना और बस अपने आप को उसमें सीमित कर लेना है, और बस फिर कहाँ से होना सिलेक्शन? अरे भाई उन्हें भी तो सिलेबस से ही पढ़ाना है। तुम अपना 3 मंथ क्यों वेस्ट कर रहे हो लिखने में? हम कहते हैं आज से सीधे टॉपिक पकड़ो और रिवीजन करो ना यार। 4 महीने रिवीजन करके प्रैक्टिस करोगे ना तो स्कोर ना टॉप लेवल में आएगा आपका, समझे? वैकेंसी है 188 है और ऑनलाइन कोर्स बिकने लगे, इससे ज़्यादा तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। जितनी वैकेंसी नहीं उससे ज़्यादा तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो बस सिलेबस बता रहे हैं, फटाच कह रहे हैं भैया यहाँ आ जाओ, आपकी 188 वैकेंसी है, आपका सिलेक्शन मैं इसमें करवा के रहूँगा। अरे क्या करवा के रहेगा? वो थोड़ा ना आपका सिलेक्शन करवाएंगे, आप लेके लिमिटेड हुए जा रहे हो। अरे बेस्ट तो होता कि पीडीएफ लो, तुम्हें पीडीएफ चाहिए, देखो ये सिलेबस है और देख लो ये सिलेबस है, बस खत्म हो गया। इतना सा सिलेबस है यार तुम्हारा 50 मार्क्स में। शिक्षा प्रशिक्षण सामग्री, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, टीएलएम जैसे टीएलएम होता है, टीएलएम हो गया, संसाधन उपचारात्मक शिक्षण, कंप्यूटर 2 से 4 नंबर का कंप्यूटर आना है। अरे इतना छोटा सा स्मॉल कोर्स है ना भाई कि 3 महीने अगर रिवीजन करोगे ना तो एक क्वेश्चन ना गलत होगा तुम्हारा, और 3 महीने कोर्स खत्म करते रह जाओगे तो कल्याण हो जाएगा तुम्हारा। बात को समझिए इसको। ये जो 50 नंबर का आ रहा है ना, इसमें मैं तो बेस्ट कहूँगा कि आप 50 नंबर में बेस्ट हो जाइए पीडीएफ। अरे कहीं से पीडीएफ मिले सर, पीडीएफ मिले, बस पीडीएफ का कराओ प्रिंट आउट और निकाल के उसको पढ़ना चालू करो। रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। मैं कहता हूँ 10 बार पढ़ जाओ, 10 टाइम्स पढ़ जाओ भैया। जो टॉपिक्स हैं 10 टाइम्स पढ़ जाओ, आराम से पढ़ जाओगे। उसके बाद तुम टेस्ट दो,
टेस्ट दे के खुद ही कॉन्फिडेंस आएगा। यहाँ कोर्स ख़त्म करने से कोई कॉन्फिडेंस नहीं आता, कोर्स ख़त्म करने से कोई कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कोर्स ख़त्म करने से और डर लगता है, क्योंकि क्यों डर लगता है? क्योंकि हम वहाँ कोर्स ख़त्म कर रहे हैं, यहाँ में ये भी सोच रहे हैं अरे यार रिवीजन करना है, पहले कोर्स ख़त्म हो जाए। अरे क्या ही ख़त्म होगा हैं, वो तो पढ़ा के चले जाएंगे, उल्लू तो आपका कटेगा ना। टीजीटी पीजीटी का ये लो, ये 50 नंबर का पूरा सिलेबस है। मैं लास्ट ईयर के बात कर रहा हूँ इस बार। अब देखो ये सिलेबस कुछ भी हो सकता है, मैं लास्ट का बता रहा हूँ, जब 2019 में पेडागॉजी के जो भी आए थे। अब देखो इसमें क्या था, इंग्लिश वाले इंग्लिश से पढ़ ले, हिंदी वालों को बता दे रहा हूँ। शिक्षा दर्शन 7 और सिरापरक विद्यालय, भारतीय थिंकर्स, पश्चिमी थिंकर्स के अनुसार निष्कासन, भारतीय संघ समाजशास्त्र, शिक्षा समाजशास्त्रीय, समाज आकांक्षा, स्कूल भूमिका, धर्म, ये सब टॉपिक वाइज अगर आ जाता है तो आप लोग को पढ़ने में क्या आपत्ति है? ठीक है, जब आप चीज़ों को सर्च करके PDF से, ऑनलाइन से, सोर्स से, इन सब चीज़ों को निकाल के फिर बाई बुक, अरे मैं कहता हूँ किसी बुक का प्रेफरेंस ले लो जिसमें ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, मैं बस आपका समय, टाइम बहुत मैनेज करना है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है यार। टाइम अगर लिखने में बिता दोगे तो फिर उसको पढ़ोगे कब, उससे एनालाइज कैसे करोगे, उससे क्वेश्चन कैसे पुट अप कर रहे हैं, इसे सब कब जानोगे यार? बस इसे में भटकते रह जाओगे, फिर वैकेंसी निकल जाएगी, बैठे रहेंगे। यूपी वाले तो बैठे ही हैं सोच के कि कभी आएगी जमाने वैकेंसी, भूल जाओ, नहीं आनी आप, शिक्षक का नहीं आनी। लोकतंत्र शिक्षा मानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र का अधिकार, अनुशासन की अवधारणाएं बच्चों के। भैया जब सिलेबस देता है ना तो सिलेबस के साथ वो बता भी देता है कि ये सिलेबस आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, इसकी ये शाखाएं, इस बुक से पढ़ सकते हैं, इस बुक से पढ़ सकते हैं, इस बुक से पढ़ सकते हैं। भैया जब तक आप खुद से इन सब चीज़ों को नहीं करोगे सिलेक्शन नहीं होगा। ऑनलाइन में हज़ारों नहीं लाखों कोर्स लेते हैं, सबसे बेस्ट वे है तो मैं तो ऑनलाइन के ये मानता हूँ। ये भी एक पॉइंट है, इंग्लिश में, ये हिंदी में दिए। ये सारे का सारा जो टॉपिक है जनरली आपका जनरल एबिलिटी का TGT PGT का टॉपिक है, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट करके लिख सकते हैं। ठीक है, अभी क्या ही लिखना है यार, अभी वेट करो, अभी वो आएगा, ऑफिशियल आएगा तो पता चल जाएगा क्या कैसे करना है। साला 188 288 की वैकेंसी में साला 1000 ऑनलाइन कोर्स लॉन्च कर दिया, 1000 लोगों ने ऑनलाइन कोर्स। जैसे जितनी वैकेंसी नहीं उससे ज़्यादा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कोर्स लॉन्च हुए जा रहे हैं। अब फिर तुम बनाओगे मूड कि हाँ अब इसका कोर्स ले लें, इसका कोर्स ले लोगे और फिर तुम फिर से वही करना चालू करोगे, लिखना, और लिखते रहोगे 3 महीने निकल जाना है तो काम ख़त्म हो जाना है, वहीं से कहानी ख़त्म हो जानी है। और एक स्टूडेंट है वो क्या करेगा? स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए स्टूडेंट की? अरे भाई उसने सिलेबस को कॉपी किया, सिलेबस के अकॉर्डिंग उसने क्या किया, PDF ढूंढा, नोट्स पकड़ी और नोट्स को कम से कम 8 to 10 टाइम्स रिवाइज करना चालू किया। हर बार रिवीजन में टेस्ट देना चालू किया, एक रिवीजन करो फिर टेस्ट दो। कुछ मिस्टेक्स आएंगी, जो क्वेश्चन गलत हुए उनके पॉइंट को अपने नोट्स में लिखो, नोट्स में लिखने के बाद दोबारा रिवीजन करो, फिर टेस्ट दो, दोबारा रिवीजन करो, फिर टेस्ट दो, फिर एक नया पॉइंट मिलेगा, फिर नया पॉइंट मिलेगा। तो भाई इससे क्या होगा, नोट्स बनती जाएगी, साथ में तुम्हारा पॉइंट्स भी इंक्लूड होते जाएंगे और कई टाइम तुम टेस्ट दे रहे हो तो प्रेफरेंस भी आएगा, कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, तब जाके तुम पेपर निकाल पाओगे। वो भी मैं ये नहीं कहता कि निकाल ही लोगे, क्योंकि वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड भी वर्क कर रहा है। तो भैया ऑनलाइन कोर्स लो, मैं कह नहीं रहा हूँ कि ना लो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर भाई मेरा तो बेस्ट वे यही है कि जितनी देर तुम ऑनलाइन कोर्स लेके उसको क्या करते रहोगे, कॉपी पेस्ट करते रहोगे, इससे अच्छा है कॉपी पेस्ट ना करो, सीधे PDF पे पकड़ो। ठीक है, आप लोग इतने समझदार हैं कि ये सब चीज़ें आप खुद से विजुलाइज करके पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन बिल्कुल नया आना है। आप भूल जाओगे ऑनलाइन जो ये कोर्स दे रहा है उससे क्वेश्चन फंस जाएगा, नहीं भैया, एबिलिटी वाले क्वेश्चन है, आपकी समझ पे डिपेंड करेंगे वो क्वेश्चन, समझ कैसी है उसी समझ से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो इसके लिए चाहिए आपको प्रैक्टिस। तो भैया सीधे PDF पकड़ लो। अरे क्या है यार सिलेबस, थोड़ा सा सिलेबस है, आने दो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने दो उसका सिलेबस का, तो PDF देना है, PDF प्रोवाइड करा दूंगा मैं, क्यों परेशान हो? PDF लेना, PDF से पढ़ना चालू कर देना, खत्म कहानी, क्या झंझट में पड़े हो। अब आगे अपना, अरे भाई GS में क्या हिस्ट्री है, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, करंट अफेयर सब बच्चा पढ़ ही रहा है, रीजनिंग लगाता ही रहता है, चाहे रेलवे के कितने एग्जाम हो गए, एप्टीट्यूड लगा ही रहा है एग्जाम में, साइंस पढ़ ही रहा है, तो भैया क्यों फालतू में पढ़े हो चक्कर में?
ठीक है। तो बस यही बताना था और कुछ नहीं है। तो बाकी ऑफिशियल नोटिस आने दो, उसके बाद PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। आराम से PDF से पढ़ो और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही अच्छा रहेगा। प्रैक्टिस करो और रीडिंग करो, प्रैक्टिस करो, रीडिंग करो और बस मैथ लगाओ। मैथ्स लगाना है तो रीजनिंग एप्टीट्यूड लगाओ। इतने यूट्यूब में फ्री के कोर्स पढ़ेंगी, तुम्हारे पास टाइम नहीं है उतना जितना वो कोर्स पढ़ा उसमें। आराम से लगाओ टॉपिक वाइज, कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे भाई इसलिए कह रहा हूँ ना, क्योंकि भाई देखो NBS की भी आने वाली है, मान लो आती है, EMRS की आने वाली है, उसमें काम आएगा। DSSB में भी आने वाली है तो वो काम आएगा। तो ये बताओ हर एक के लिए अलग अलग कोर्स खरीदते रहोगे क्या? इसका अलग कोर्स खरीदोगे, इसका अलग कोर्स खरीदोगे, इसका अलग कोर्स खरीदोगे, क्या कर रहे हो भैया? चक्कर में ना पड़ो, नहीं तो पड़े रह जाओगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही बताना था। थैंक यू।